अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के हवाले से है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली है क्या और इसकी अहमियत क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ जस्ट लाइक अ फॉर्मल एस्से, ठीक है। एक फॉर्मल एस्से होता है जो क्या करता है, विच आउटलाइंस योर एकेडमिक रिकॉर्ड, आपकी रिसर्च इंटरेस्ट को आउटलाइन करता है। फिर उसके बाद करियर गोल्स एंड वाई यू आर परफेक्ट फिट फॉर दिस प्रोग्राम और दिस रिसर्च एरिया। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो डिफ़ाइन करती है। तो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हमेशा ये तीन चार जो चीज़ें हैं ये इसको आपने लाजमी इंक्लूड करना है। अगर ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में इन चीज़ों को अगर आप आउटलाइन नहीं करेंगे तो आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो कंसीडर यानी पॉजिटिवली कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। उसकी जो एवल्यूएशन होगी वो पॉजिटिव नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने लिखनी कैसे है और फॉर्मेट उसका क्या होगा। और मोस्ट ऑफ द एडमिशन जो होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बेस पे हो रहे होते हैं। या कि अगर देखा जाए, अगर बैचलर में आप अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स में या पीएचडी में, पीएचडी में भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो भी उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप यूएस में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखी जाती है कि उसमें आपने बेसिकली लिखा गया है वो आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, जिस रिसर्च एरिया में आपका इंटरेस्ट है, उसके साथ उसकी कोई अलाइनमेंट भी है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का फॉर्मेट आ जाता है। फॉर्मेट वेरी कर सकते हैं, जो वर्ड्स लिमिट है वो भी वेरी करती है, लेकिन वर्ड्स जो लिमिट है वो हमेशा 300-400 वर्ड से लेके 1000 वर्ड्स तक होती है, ठीक है। इतनी आपने लंबी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं लिखनी होती। मैक्सिमम 2 पेजेस तक आपकी होनी चाहिए या 3 पेजेस तक। 2 and 2.5 भी इनफ है। तो मिनिमम अगर आप 1 पेज भी की भी लिख सकते हैं तो वो भी परफेक्ट है, अच्छे है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अक्सर ये होता है कि जो रिजेक्शंस होती हैं उसमें ये होता है कि जो मोस्ट कॉमन जो रीज़न्स हैं वो ये है कि एक तो फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया जाता। बाज़ टाइम यूनिवर्सिटीज़ ने ना फॉर्मेट दिया होता है कि आप उसमें ये वाली चीज़ें इंक्लूड करें और उसकी वर्ड्स जो लिमिट है वो इतनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो एक जेनेरिक, ठीक है, हमारी स्टेटमेंट पर्पस जो होती है अगर वो जेनेरिक है, उसमें अगर आप कोई आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसको आप मेंशन नहीं करते। और उसके बाद एक और स्पेसिफिक पॉइंट भी है कि आपने हमेशा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में स्पेसिफिक प्रोफेसर या फैकल्टी मेंबर या कोई भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसको आपने आउटलाइन करना होता है। उसका अपने इंटरेस्ट के साथ, जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है उसके साथ आपने उसको हमेशा अलाइन करना होता है। तो ये शो करता है कि आपने उस प्रोफेसर को, उसके रिसर्च एरिया को आपने स्टडी की है और उसके साथ आपकी क्या अलाइनमेंट है। तो बहुत सारे जो एडमिशन्स होते हैं पीएचडी में और मास्टर्स में, मेनली पीएचडी में ये होता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, अगर उसमें आप जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी स्किल्स जो हैं, स्किल्स को भी आपने मेंशन करना होता है। अगर आपकी स्किल्स हैं और आपका जो प्रीवियस रिसर्च एरिया है, ठीक है, अगर वो बिल्कुल अलाइन हो रहा है, एक परफेक्ट अलाइनमेंट है उस रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ, तो वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को कंसीडर करते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए फिर फर्दर आपसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो रिजेक्शन की रीज़न्स होती हैं वो यही है कि आप तो एक जेनेरिक लिख देते हो, उसमें आप कोई भी फैकल्टी मेंबर या इस तरह की चीज़ें आप मेंशन नहीं करते, अपनी रिसर्च स्किल्स नहीं बताते हो, ठीक है। आप सिर्फ ये बता देते हो कि मैं इस रिसर्च एरिया में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो आपने जो इंटरेस्ट शो करना होता है वो आपने उसको अपनी जो प्रीवियस फील्ड है, ठीक है, उसके साथ आपने अलाइन करना है। ये कैसे उसके साथ अलाइन हो रही है और फर्दर आप के क्या करियर गोल्स हैं, ठीक है। आप फर्दर आके आपका जो आप अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे तो वो उनको क्या, कैसे, किस तरीके से आप उनको बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने मस्ट मेंशन करनी होती हैं। अगर आप ये चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे तो आपकी जो जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, ठीक है, तो वो पॉजिटिवली उसकी एवेलुएशन नहीं होगी। तो हमेशा से आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स पे जैसा कि आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल एक जेनेरिक सी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम लिख देते हैं, ठीक है, मैं इस एरिया में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। किसी प्रोफेसर या फैकल्टी मेंबर का आप जिक्र नहीं करते तो वो उसको वो कंसीडर फिर ऐसे पॉजिटिवली उसकी एवेलुएशन नहीं होती है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए आपकी सिलेक्शन नहीं होती। तो बहुत सारे स्टूडेंट को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूज़न हैं। तो आपने हमेशा से ये जो तीन चार बातें मैंने बताई हैं कि सबसे पहले तो आपने, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो स्टोरीज़, चाइल्ड स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो मैंने ये किया है, मेरा ये ड्रीम था। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें ये चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को हमेशा से आपने एक
आपके जो अगर आप बैचलर के लिए, मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपकी जो प्रीवियस 4 ईयर्स के जो आपका जो रिसर्च जो एकेडमिक जर्नी है उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। आप बैचलर की तरफ चले जाएँ, एफएससी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल चाइल्डहुड स्टोरीज़ आपने नहीं लिखनी होती। बाकी कोई भी आपने अपने फैमिली मेम्बर्स या आपकी जो बाकी जो जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोफिशिएंसी का भी ज़िक्र करते हैं। इंग्लिश आइल्स में मेरा 7 बैंड है, ठीक है। तो ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो बिल्कुल आपकी जो होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक स्पेसिफिक होनी चाहिए और उसमें आपकी एकेडमिक जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको आपने मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपकी जो रिसर्च स्किल्स हैं उनको आपने मेंशन करना है। आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसको आपने मेंशन करना है। फिर उसको अलाइन करना है किसी भी प्रोफेसर के साथ, फैकल्टी मेंबर के साथ या कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके साथ आपने उसको लाजमी अलाइन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फ़र्दर बताना है कि आपके फ्यूचर करियर गोल्स क्या हैं, ठीक है, और आप उनको जो जिस प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसको आपने मस्ट मेंशन करना है अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में, नहीं तो आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है वो कंसिडर नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको रिजेक्शंस आ रही होती हैं, वो कहते हैं कि हमने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखी थी, इसमें मैंने इतनी स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई की है, ठीक है, इतनी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया है, लेकिन मुझे मेरा कहीं पे एडमिशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिसको आपने लाजमी ज़हन में रखना है स्टेटमेंट पर्पज़ जब भी आप लिखें। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ को लेके, अगर आपने कैसे लिखनी है, अगर आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ मुझसे रिव्यू करानी है तो तब भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसका लिंक मेंशन है, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।